हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं, जो कि सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनको माइंड मैप के जरिए समझने की कोशिश करेंगे और ये हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत थी वो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई थी और उसी दिन सुबह में 1 अगस्त की सुबह में ही बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि इसके कारण क्या क्या थे असहयोग आंदोलन के शुरू होने के, तो उनमें से पहला कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो सामान जो थी उसकी कीमतें काफ़ी ऊंची हो गई थी और लोगों पे भारी कर इम्पोज कर दिया गया था। दूसरा इसका रीज़न था कि रॉलेट एक्ट जिसको काला कानून कहा जाता है, जिसमें कि नो वकील नो दलील का प्रावधान था। तीसरा इसका जो मेन रीज़न था वो था जालियांवाला बाग हत्याकांड। चौथा इसका रीज़न था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और पांचवा इसका जो मेन जो कारण था वो था खिलाफत मुद्दा। अब इसके उद्देश्यों की हम बात करते हैं कि इसके असहयोग आंदोलन के उद्देश्य क्या क्या थे। तो असहयोग आंदोलन के उद्देश्य ये थे कि जालियांवाला बाग के दौरान और जो खिलाफत मुद्दा जो था, तो उसके दौरान लोगों के साथ जो अन्याय हुआ था उसको दूर करना इसका मेन उद्देश्य था और स्वराज की प्राप्ति करना भी इसका उद्देश्य था। तो नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करते हैं, कलकत्ता का जो विशेष अधिवेशन हुआ था वो 4 सितंबर 1920 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे वो लाला लाजपत राय थे। इसमें निर्णय ये लिया गया कि असहयोग कार्यक्रम जो था उसको अस्थायी रूप से स्वीकार कर लिया गया और बाकी जो इसके जो निर्णय थे उसको नागपुर अधिवेशन के लिए टाल दिया गया था। तो कलकत्ता अधिवेशन का मेन जो निर्णय था वो क्या था कि असहयोग जो कार्यक्रम था, जो आंदोलन था, उसको अस्थायी रूप से स्वीकार किया गया था। अब नेक्स्ट हम लोग नागपुर अधिवेशन की ओर मूव करते हैं। तो नागपुर अधिवेशन जो हुआ था वो दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे वो सी विजय राघवाचारी थे और इस अधिवेशन में जो प्रस्ताव था असहयोग आंदोलन का उसको आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था उसको अस्थायी रूप से कलकत्ता अधिवेशन, जो कलकत्ता का विशेष अधिवेशन था, उसमें स्वीकार किया गया था, लेकिन इसको अस्थायी रूप से यानी कि आधिकारिक रूप से जो अपनाया गया था वो नागपुर अधिवेशन में अपनाया गया था, जिसके अध्यक्ष सी विजय राघवाचारी थे। और इस प्रस्ताव के जो प्रस्तुतकर्ता थे, जो मुख्य प्रस्तुतकर्ता थे, वो थे CR दास। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट अधिवेशन जो हमारा था वो अहमदाबाद अधिवेशन जो 1921 में हुआ था। तो इसके अध्यक्ष जो थे वो हाकिम अजमल खान थे। हालांकि अध्यक्ष CR दास को बनना था, लेकिन वो जेल में थे, इसलिए हाकिम अजमल खान को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। और इसमें निर्णय ये लिया गया कि गांधी जी को कांग्रेस का एकमात्र कार्यकारी पदाधिकारी नियुक्त किया गया था और इसमें परिवर्तन कुछ किए गए थे और उन परिवर्तनों में ये था कि प्रतिनिधियों के लिए जो कुर्सी और बेंच जो थे उसको हटा दिया गया था और पहली बार खादी के टेंट का प्रयोग किया गया था इस अधिवेशन में। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं गया अधिवेशन के साइड। गया अधिवेशन 1922 ईस्वी में हुआ था और इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे और इस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर ही 2 धड़े हो गए थे। एक था नो चेंजर्स का और दूसरा था चेंजर्स का। नो चेंजर्स का कहना यह था कि हम लोग परिषद जो चुनाव जो थे उनका हम लोग बहिष्कार करेंगे, परिषद का जो चुनाव था उसका बहिष्कार करेंगे। और इसमें जो थे वो थे सी राजगोपालाचारी और गांधी जी के जो समर्थक थे वो नो चेंजर्स में आते थे। दूसरा जो इसका धड़ा था वो था स्वराजवादी का, जिसको हम लोग चेंजर्स बोलते हैं, और इसमें CR दास और मोतीलाल नेहरू आदि इसमें थे। और इनका कहना था कि हम लोग परिषद के अंदर प्रवेश करेंगे और हम लोग यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उसमें हम लोग सुधार करेंगे, कानून में सुधार करेंगे। तो ये कहना था चेंजर्स का, ठीक है, जिसको हम लोग स्वराजवादी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि असहयोग आंदोलन की मुख्य गतिविधियां क्या क्या थी। तो मुख्य गतिविधियों में इनमें से स्कूल, कॉलेज और अदालतों का बहिष्कार करना था, चरखे और खादी के प्रयोग को बढ़ावा देना था, और जैसे प्रसिद्ध वकील जो थे उन्होंने वकालत अपनी छोड़ दी थी, जिसमें से CR दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे। इन सारे जो प्रसिद्ध वकील थे इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी। नेक्स्ट इसका था कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना था और प्रिंस ऑफ वेल्स जो 1921 ईस्वी में, नवंबर 1921 ईस्वी में भारत यात्रा पे था, उसकी यात्रा का बहिष्कार किया गया था। इसी आंदोलन के अंतर्गत शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी कि नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन किया गया था। स्वदेशी वस्त्र और वस्तुओं के प्रचार को महत्व दिया गया था
और ब्रिटिश उपाधियों और सम्मानों का त्याग किया गया था। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं इस आंदोलन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे हम लोग अगर ध्यान देते हैं तो विदेशी शराब और जो ताड़ी की दुकान जो थी उनके सामने धरना दिया गया था। जैसे आसाम के चाय बागान थे उनमें भी हड़ताल किया गया था और इस हड़ताल का नेतृत्व JM सेनगुप्ता के द्वारा किया गया था। मेदिनापुर जो कि बंगाल में है और गुंटूर जो आंध्र प्रदेश में है उसमें यूनियन बोर्ड के खिलाफ कर न देने का आंदोलन चलाया गया था। संयुक्त प्रांत में, जिसको अभी हम लोग यूपी बोलते हैं, यूनाइटेड प्रोविंसेस जिसको हम लोग पहले कहते थे संयुक्त प्रांत, उसमें असहयोग आंदोलन किसान आंदोलन से मर्ज कर गया था, मिल गया था। और यहाँ पे दो प्रमुख जो किसान आंदोलनकारी थे उनमें से एक थे बाबा रामचंद्र जो कि एक व्यापक कृषक आंदोलन से जुड़े हुए थे, और दूसरे थे मदारी पासी जिनको कि एका आंदोलन का सूत्रधार कहा जाता है जो कि किसान आंदोलन था। इन दोनों ने संयुक्त प्रांत में जो किसान आंदोलन थे उनका नेतृत्व किया था, जो कि बाद में असहयोग आंदोलन से मिल गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आंध्र प्रदेश में वन कानूनों के खिलाफ आदिवासी और किसानों की शिकायतें इस आंदोलन से यानी कि असहयोग आंदोलन से जुड़ गई थी, और इसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। उन्होंने आदिवासियों को संगठित किया और उनकी मांगों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। नेक्स्ट अगर राजस्थान की हम लोग अगर बात करते हैं तो राजस्थान में बिजोलिया आंदोलन किया गया इसी समय, और ये आंदोलन जो था ये अत्यधिक भू राजस्व वसूली के खिलाफ किया गया था। नेक्स्ट आंदोलन जो राजस्थान में किया गया था वो था भील आंदोलन, और इसका नेतृत्व जो थे मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में ये भील आंदोलन किया गया था। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि असहयोग आंदोलन की वापसी के जो कारण थे वो क्या क्या थे। तो इसके तत्कालिक कारणों में चौरी चौरा कांड जो था वो था। तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था, और ये चौरी चौरा एक स्थान है जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहां पे आंदोलनकारी और पुलिस के बीच एक झड़प हुई थी, और जो गुस्साई हुई भीड़ थी उन्होंने थाने पे हमला कर दिया और जो थाना था उसको आग लगा दी। इसके चलते 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए, और यही आगे चल के कारण बन गया असहयोग आंदोलन की वापसी का मेन कारण यही था। अगर दूसरे कारणों की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे कारणों में खिलाफत आंदोलन में शिथिलता भी इसका एक को 1923 ईस्वी में धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया था, और 1924 में जो तुर्की में कमाल पाशा ने खिलाफत जो थी वो समाप्त कर दी थी। तो इसके चलते खिलाफत आंदोलन बिल्कुल शिथिल पड़ गया था। तो ये भी इसके कारणों में से है, असहयोग आंदोलन की वापसी के एक कारणों में से। चौरी चौरा कांड की घटना के बाद 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गुजरात के बारदोली में ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, और गांधी जी ने बारदोली से ही आंदोलन की सभी गतिविधियों पर रोक लगाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इसके बाद क्या होता है कि 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उन पर आरोप ये लगाया जाता है कि सरकार के खिलाफ उन्होंने असंतोष भड़काया है। उसी के चलते उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के समय कई राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं खोली गई थी, तो उनमें से उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो गुजरात विद्यापीठ का इस समय गठन किया गया था, बनाया गया था, इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। गुजरात विद्यापीठ 18 अक्टूबर 1920 ईस्वी को इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया, और इसके संस्थापक जो थे वो महात्मा गांधी थे, और इसके प्रथम वाइस चांसलर जो थे A.T. गिडवानी इसके प्रथम वाइस चांसलर थे। गांधी जी आजीवन इस विद्यापीठ के कुलाधिपति रहे, यानी कि चांसलर ये आजीवन रहे, और ये जो गुजरात विद्यापीठ था ये सरकारी चार्टर के बिना स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया इसी समय स्थापित किया गया था 1920 ईस्वी में, और इसके संस्थापक जो थे वो मोहम्मद अली जौहर थे, और इसके प्रथम वीसी भी मोहम्मद अली जौहर ही थे। 1935 ईस्वी में दिल्ली के ओखला में इस विश्वविद्यालय को स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट विद्यापीठ की अगर हम बात करते हैं तो काशी विद्यापीठ था, वो 10 फरवरी 1921 को इसकी स्थापना की गई थी, और इसके संस्थापक में से बाबू शिव प्रसाद गुप्ता और भगवान दास प्रमुख थे, और प्रथम जो वाइस चांसलर थे इसके वो भगवान दास थे। और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीयों द्वारा स्थापित ये पहला आधुनिक विश्वविद्यालय था। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो बिहार विद्यापीठ था, जिसकी स्थापना 6 फरवरी 1921 ईस्वी को हुई थी, और इसके संस्थापक महात्मा गांधी थे, और इस विद्यापीठ के लिए जो भूमि लगी थी उसको दान दिया था मौलाना मजहरुल हक ने, और ये पटना में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि गुरुकुल कांगड़ी जो हरिद्वार में विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना तो 1902 ईस्वी में ही हो गई थी, और इसके संस्थापक जो थे वो स्वामी श्रद्धानंद जी थे, जो आर्य समाज से रिलेटेड थे, लेकिन इसका महत्व असहयोग काल में बढ़ा था। हालांकि इसकी स्थापना 1902 ईस्वी में ही हुई थी, लेकिन इसका जो महत्व था
वो असहयोग काल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बंगाल नेशनल कॉलेज जो कि कलकत्ता में है, इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, जो कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान इसकी स्थापना हुई थी और इसके प्रथम प्रिंसिपल अरविंदो घोष थे। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह थी कि सुभाष चंद्र बोस असहयोग काल में इसके प्रिंसिपल बने थे। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, यह असहयोग आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखते हैं कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज जो कि 1919 ईस्वी में उन्होंने लिखी थी, उसमें उन्होंने घोषणा की थी कि भारतीयों के सहयोग से भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई थी और इसी सहयोग के कारण ही वह कायम रहा। यदि भारतीयों ने सहयोग करने से इनकार कर दिया तो भारत में ब्रिटिश शासन 1 वर्ष के भीतर समाप्त हो जाएगा और स्वराज आ जाएगा। तो ये बात उन्होंने हिंद स्वराज में कही थी, जो 1919 ईस्वी में उन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट की ओर मूव करते हैं। तो तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई थी 1 अगस्त 1921 ईस्वी में। 1 अगस्त 1920 को तिलक माननीय बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी और 1 अगस्त 1921 को तिलक स्वराज कोष की स्थापना की घोषणा की गई थी और इसका उद्देश्य था स्वतंत्रता संग्राम में सहायता के लिए 1 करोड़ रुपए एकत्र करना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि मौलाना मजहरुल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी इसी दौरान। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि असहयोग आंदोलन वापस लेने के फैसले पे नाराजगी जताते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था तो गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित करना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। यह स्टेटमेंट बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसे आप ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इसी असहयोग आंदोलन के जो फैसले थे उसको वापस लेने के बारे में, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यदि कश्मीर के किसी गांव में हिंसा हुई है तो उसकी सजा कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों दी जाए। तो ये कथन था जवाहरलाल नेहरू का, और ये कथन कब उन्होंने कहा था, तो जब असहयोग आंदोलन को वापस लिया था महात्मा गांधी ने, तब उन्होंने ऐसा कहा था। तो इसी के साथ असहयोग आंदोलन से महत्वपूर्ण जो तथ्य थे उसको हमने आज थ्रूली डिस्कस कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो को पहुँचाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।